भगवान का प्रण था मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन एक लीला घटी इसमें भगवान ने अपने प्रण को विशाल कर भीष्म जी के प्रण की रक्षा की। संपूर्ण महाभारत के शिविरों में सूचना बिजली की तरह दौड़ गई कि भीष्म पितामह जी ने 5 बाण निकाले हैं, कल 5 पांडवों का वध निश्चित है। दुर्योधन ने ऐसा प्रेरित किया तो भीष्म जी ने संकल्प कर लिया। भीष्म प्रतिज्ञा सुनते ही हाहाकार मच गया पांडवों के शिविर में। द्रौपदी जी भगवान के समीप आई और प्रणाम करते हुए कहा, केशव क्या तुम्हारे होते हुए मेरा सुहाग उजड़ जाएगा? तो भगवान ने कहा, असंभव, संभव ही नहीं हो सकता। बोले संभव तो हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है और भीष्म जी ने प्रण किया है कि कल मैं अगर जीवित रहा तो 5 पांडवों में से मारूंगा इनको। तो भगवान ने कहा, मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने ये बात कही है तो मारने योग्य ही नहीं रहेंगे, चलो मेरे साथ चलो। भगवान ने द्रौपदी की दासी की वेशभूषा धारण की। जब शिविर में पहुंचे तो महान वैष्णवाचार्य हैं भीष्म जी, तो द्रौपदी जी से कहा, पादुका उतार, और पादुका लेकर अपने पीतांबर में से छुपा लिया। बोले जा नंगे पैर जा, क्योंकि एक महावैष्णव के चरणों में जा रहे, जाके तो घूंघट करना और दंडवत करना। द्रौपदी जी गई और दंडवत की तो भीष्म जी ने समझा दुर्योधन अभी प्रण दिला के गया है, उसी की पत्नी आई होगी प्रसन्नता के कारण दंडवत करने। तो सौभाग्यवती हो, यही सुहागिन स्त्रियों को वरदान दिया जाता है। हम लोग भी अपनी लाडली जी को यह आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अभी चल रहो जो सुहाग, सौभाग्यवती हो। हटाया घूंघट और कहा, ये वचन सत्य माने या थोड़ी देर पहले वाला वचन सत्य माने? पहले आपने प्रण किया है कि 5 पांडवों का वध कल करेंगे, और संध्या का समय इस समय आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, तो भीष्म की कौन सी बात सत्य होगी? माला छूट गया हाथ से, जो माला चल रहा था वो छूट गया और कहा, यहां तक तुम्हें लाया कौन है? जो लाया है वो कहाँ है? क्योंकि तुम अकेले आ ही नहीं सकती थी। खड़े हुए चारों तरफ दृष्टि डाली तो दरवाजे पर एक दासी दिखाई दिया। नजदीक पहुंचे तो देखा श्याम सुंदर। आंसू आ गए भीष्म जी के। वाह भक्त वत्सलता, वाह अखिल कोटि ब्रह्मांडों का बलवीर विक्रम ज्ञान वैराग्येश्वर संपूर्ण शक्तियों का स्वामी द्रौपदी की दासी का वेश धारण किए हुए, पीतांबर पकड़ा और झटकाए क्या तो जूतियां निकली, तो और आंसू। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणत पाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। जिनके चरणों का ध्यान देवादिदेव महादेव शंकर और ब्रह्मा आदि करते हैं, वो द्रौपदी की पादुका लिए दरवाजे पर खड़ा है। उन्होंने कहा, बेटी जिसका रक्षक ये होता है, हम क्या काल की भी ताकत नहीं कि उसका सुहाग उजाड़ सके। भगवान की तरफ देखा और कहा, मेरा प्रण भंग किया ना तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि कल युद्ध में तुमसे तुम्हारा प्रण तोड़वा दूं। तुमने प्रण किया है कि महाभारत में मैं अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा तो मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि तुमसे अस्त्र न ग्रहण करवा लूं। भगवान हंसती और कहा, अपने भक्ति के लिए अपना प्रण छोड़ना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने अपना प्रण छोड़ा। दूसरे दिन भीषण युद्ध भीष्म पितामह ने किया। भगवान और अर्जुन सबको बाणों से बेंध दिया। जब देखा कि अर्जुन के प्राणों पर आ गई, कूद पड़े रथ से और उठाया रथ का पहिया, भीष्म को मारने के लिए दौड़े। बोले बस बस बस, यही देखना चाहता था कि अपना प्रण छोड़ते हो कि नहीं। इतने में सामने शिखंडी को कर दिया गया। अस्त्र शस्त्र भीष्म जी ने रख दिए, क्योंकि वो अंबा ही पूर्वजन्म की थी और अर्जुन ने मार करके बाणों की सैया पर लिटा दिया। ये बात अपने प्रण को भूलकर अपने भक्त की बात की रक्षा करना, अपने नियम को तोड़कर अपने भक्त के नियम को पूर्ण करना, ये भगवान का सहज उदार स्वभाव है। हमारे भगवान ऐसे भक्तों से प्यार करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी अपने को जरूर भेजना। राधे राधे।